साल था 1992। पुर्तगाल के पोर्टो शहर की एक पार्किंग में पुरानी वैन खड़ी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और गाड़ी में बैठी 27 साल की लड़की का अचानक से इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसके पास ना तो घर था, ना पैसे, ना नौकरी, ना परिवार और ऊपर से उसके पति ने भी कुछ महीनों पहले खूब डोमेस्टिक वायलेंस करके इसे अधमरा कर दिया और फिर तलाक दे दिया था। ये लड़की अब जिंदगी से हार चुकी थी और इसने अपनी जान लेने का मन बना लिया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सांसें तेज हो रही थी और गलत कदम उठाने में बस कुछ ही पलों की देरी थी। मगर तभी उसकी नजर पड़ती है पास वाली सीट पर सो रही उसकी 6 महीने की मासूम बेटी पर, जो इसी ख्याल के साथ इतने बुरे हालातों में भी चैन से सोई हुई थी कि उसके पास उसकी माँ बैठी है। अपनी बेटी के लिए ये लड़की फिर से एक बार हिम्मत जुटाती है। रात के 2 बजे पास वाले कॉफी शॉप में जाती है और बची हुई चिल्लर से एक कॉफी खरीदकर अपने टाइपराइटर पर कुछ लिखने लगती है और कुछ घंटों के बाद वो अपनी पहली किताब को फाइनल कर देती है, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन, जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे फेमस फैंटेसी नॉवल सीरीज हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग की। दुनिया की सबसे अमीर ऑथर जिनकी किताब आज 600 मिलियन से ज्यादा कॉपीज में बिक चुकी है। उन बुक्स पर बनी हैरी पॉटर मूवीज कल्ट क्लासिक बन चुकी है और सिर्फ किताबें लिखकर उन्होंने $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। लेकिन आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। और आज हम आपको जेके रोलिंग की इसी स्ट्रगल स्टोरी से रूबरू कराएंगे और सुनाएंगे उनकी ऐसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस जिसे अगर आपने अपना लिया तो ना तो आपको कोई भी सफल होने से रोक पाएगा और ना ही आप कभी खुद रुकोगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 31 जुलाई 1965 से, जब इंग्लैंड के याते शहर में जोआन कैथलीन रोलिंग का जन्म होता है। उनके माता पिता को बेटा चाहिए था, लेकिन जब बेटी हुई तो शुरू में माँ बाप थोड़े से निराश हुए, जिसका असर रोलिंग को अपनी परवरिश में भी दिखा। लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें एहसास हो गया कि ये लड़की साधारण नहीं है। जेके रोलिंग को बचपन से ही किताबें पढ़ने का जुनून था। 5 साल की उम्र तक वो अपनी माँ की लाइब्रेरी से सभी नॉवेल्स पढ़ चुकी थी। वो हमेशा कहानियों की दुनिया में खोई रहती और अपने गढ़े हुए किरदारों से बातें करती थी। आपको बता दें कि 6 साल की उम्र में रोलिंग ने अपनी पहली स्टोरी रैबिट के ऊपर लिखी और उसको उसने रैबिट नाम ही दिया। और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाकर उसने वो कहानी सुनाई, जो सुनकर उसकी माँ को काफी खुशी हुई और उन्होंने रोलिंग को लिखने के लिए और ज्यादा मोटिवेट किया। मगर उनका ये बचपन इतना आसान नहीं था। उनके पिता ब्रिटिश एयरफोर्स में टेक्नीशियन थे और माँ एक साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसकी वजह से उन्हें कई बार शहर बदलना पड़ा और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी। वहीं स्कूल में भी रोलिंग कभी टॉप स्टूडेंट नहीं रही। वो पढ़ने की बजाय हमेशा क्लास के कोने वाली बेंच पर बैठी रहती और अपनी ही ख्याली दुनिया के सपने देखती, जिसमें बड़े बड़े महल थे, मैजिक था और बहुत सारी कहानियां। लेकिन स्कूल में कोई भी रोलिंग को समझ नहीं पाया। टीचर्स ने उन्हें वियर्ड कहा और कोई बच्चा उनसे दोस्ती नहीं करता। जैसे तैसे करके वो हाई स्कूल में पहुंची, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उनकी माँ को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई, जिसमें बॉडी का नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और समय के साथ इतनी कमजोरी आ जाती है कि इंसान चल फिर भी नहीं पाता। माँ की तबीयत बिगड़ती रही और रोलिंग ने अपनी प्यारी दीदी को भी हमेशा के लिए खो दिया। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब जोआन सिर्फ 15 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में ही जेके रोलिंग ने अपने नाजुक कंधों पर घर की जिम्मेदारी उठा ली। वो पूरा दिन घर का काम करती, कॉलेज जाती, माँ की देखभाल करती, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो वाकई में एक राइटर अंदर से, दिल से बनना चाहती थी। मगर घर वाले उन्हें हमेशा कहते कि इन कहानियों से पेट नहीं भरता, अपने लिए कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। रोलिंग ने कई सारी पार्ट टाइम नौकरियां की, टाइपिस्ट से लेकर रिसेप्शनिस्ट तक, लेकिन हर बार कुछ अधूरा सा लगता। इसलिए उन्होंने राइटर बनने की ठान ली और हैरी पॉटर नाम से अपनी एक नॉवल सीरीज को लिखना शुरू किया। मगर सफलता देने से पहले कुदरत उन्हें इतनी ठोकरें मारने वाली थी कि कोई आम इंसान इसके बाद आगे बढ़ने की हिम्मत ही न कर पाए। लेकिन शायद किस्मत ने भी नहीं सोचा होगा कि इस बार उनका सामना एक ऐसी जिद्दी लड़की से होने वाला है जो टूटेगी नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। लेकिन यह सफर बहुत लंबा और कठिन था। जब जेके रोलिंग 25 साल की हुई तब उनकी माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
माँ के अलावा रोलिंग का इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसीलिए उनके जाने के बाद वो बुरी तरह से टूट गईं, डिप्रेशन में आ गई और उन्होंने लिखना भी छोड़ दिया। घर में हमेशा माँ की छवि दिखाई देती और आंखों में आंसू भर आते। ऐसे में एक दिन जब उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास वाले शहर के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब अवेलेबल है, तो लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, ये सोचकर रोलिंग वहां पे चली गई। कुछ महीने तो जॉब अच्छी चली और इसी बीच उन्हें जॉर्ज नाम का एक लड़का मिला। रोलिंग को उससे प्यार हो गया, दोनों ने जल्द ही शादी भी कर ली और मैरिज होने के अगले ही महीने रोलिंग प्रेग्नेंट भी हो गई। मगर धीरे धीरे जॉर्ज ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो रोलिंग पर चिल्लाता, ड्रिंक करता और घर लेट आता और कुछ ही महीनों में उसने रोलिंग के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इतने बुरे हालातों के बीच रोलिंग ने अपनी बेटी जेसिका को जन्म दिया, लेकिन उनके दिल में हमेशा से अपने ही घर, अपनी ही बेटी की सेफ्टी का डर लगा रहता था, क्योंकि नशे में जॉर्ज खूब मारपीट करता था। ऐसे में शादी के सिर्फ 13 महीने के बाद जेके रोलिंग ने अपने हस्बैंड जॉर्ज को डाइवोर्स दे दिया और 3 महीने की बेटी जेसिका के साथ में एडिनबर्ग शिफ्ट हो गई। अब काम तो था नहीं, इसलिए रोलिंग ने सिंगल मदर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम में फॉर्म भरा और वहां से हर महीने जितने पैसे आते उतने में वो अपनी बेटी की परवरिश करती। हालात इतने खराब हो चुके थे कि कई बार सिर्फ वो अपनी बेटी का पेट भरने के लिए भी खुद भूखी रहती और बेटी के साथ वैन में रहती। वो कहती हैं, मैं इतनी गरीब थी कि भूख से नहीं, आत्मसम्मान से शर्मिंदा थी। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ सिंगल मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरी तरफ माँ को खोने और फिर पति से डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े डिप्रेसिंग थॉट्स के साथ अकेलापन। एक 27 साल की लड़की के लिए लाइफ का ये दौर कितना मुश्किल होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी दुखों के बीच जो 2 चीजें रोलिंग को कुछ पलों की खुशी देती थी, वो थी अपनी बेटी के साथ खेलना और अपने टाइपराइटर पर अपनी किताब हैरी पॉटर की कहानी लिखना। इसलिए उन्होंने लिखना जारी रखा और फिर एक दिन हुआ वो किस्सा जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक के बाद एक हैरी पॉटर के 3 पार्ट लिख डाले। अब वक्त था इस बुक को पब्लिश करवाने का, लेकिन रोलिंग बताती हैं कि मैं इतनी गरीब थी कि कंप्यूटर अफोर्ड करना तो दूर की बात है, 90,000 वर्ड्स की इस नॉवेल की फोटो कॉपी करवाने तक के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने खुद बैठकर टाइपराइटर में इनकी 12 कॉपीज टाइप की और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को 12 डिफरेंट पब्लिशर्स के पास में भेजा, लेकिन हर एक ने मेरी बुक को रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि अब बच्चों को ये मैजिकल फैंटेसीज वाली किताबें पढ़ने का कोई शौक नहीं है। मगर दोस्तों, हार ही माननी होती तो फिर जेके रोलिंग कब की हार चुकी होती, लेकिन अपनी राइटिंग पर उन्हें पूरा भरोसा था, इसीलिए वो पब्लिशर के दर दर की ठोकरें खाना जारी रखती हैं। और एक दिन वो लंदन के एक छोटे से पब्लिशर ब्लूम्सबेरी के ऑफिस पहुंची और किस्मत का खेल देखो, उस दिन पब्लिशर की 8 साल की बेटी भी ऑफिस में बैठी थी और उसने भी जेके रोलिंग की कहानी सुनी। उसके बाद उसने रोलिंग से पूछा, इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? जो सुनकर पब्लिशर को उम्मीद की थोड़ी सी किरण दिखी कि बाकी बच्चों को भी ये किताब पसंद आ सकती है और उसने शुरुआत में 1000 कॉपीज प्रिंट करने का ही डिसीजन लिया। साथ ही रोलिंग को फुल टाइम जॉब ऑफर करने की भी सलाह दी। मगर 26 जून 1997 को ये किताब पब्लिश करने के बाद मानो सब कुछ बदल गया। इसकी इनिशियल 5650 कॉपीज कुछ ही दिनों में सोल्ड आउट हो गईं और रोलिंग को अपनी पहली कमाई में $4200 की रॉयल्टी मिली। लेकिन हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन नॉवेल की सेल्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 5 महीने बाद बुक को नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड और चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, लेकिन असल में ये बुक बच्चों से ज्यादा टीनेजर्स और एडल्ट्स में भी फेमस होने लगी थी। जुलाई 1998 में बुक का सीक्वल पब्लिश हुआ। जुलाई 1999 में 3rd पार्ट रिलीज किया गया और अगले साल यानी कि जुलाई 2000 में जब इसका 4th पार्ट हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर पब्लिश हुआ तो यूनाइटेड किंगडम में पहले ही दिन 3,70,000 कॉपीज बिक गई। इतने लोग तो आज भी थिएटर में जाकर फिल्में तक नहीं देखते जितने उस वक्त जेके रोलिंग की बुक पढ़ने के पीछे पागल हुए पड़े थे। इस तरह से बुक्स आती गईं और 2004 में जेके रोलिंग दुनिया की वो पहली ऑथर बन गई जिन्होंने सिर्फ 5 किताबें पब्लिश करके $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बना ली थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर आया साल 2007 जिसमें बुक रीडर्स की दुनिया के रिकॉर्ड्स ही टूट गए। जी हाँ, इस साल हैरी पॉटर सीरीज की 7वीं और आखिरी बुक रिलीज हुई, जिसकी रिलीज होने के पहले ही दिन अमेरिका और ब्रिटेन में 11 मिलियन कॉपीज बिकी थी। जिसके बाद हैरी पॉटर की इन 7 बुक्स पर 8 फिल्में भी बनी,
जिन्होंने अरबों डॉलर्स की कमाई की और रॉयल्टी में जेके रोलिंग को इतने पैसे मिले जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वो अपने पास्ट को नहीं भूली और अपनी ज्यादातर संपत्ति को उन्होंने डोनेट कर दिया ताकि उनकी तरह के स्ट्रगल कर रहा कोई और इंसान मजबूरी के चलते कभी भी अपने सपने को पीछे ना छोड़े। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत मेरी सबसे बुरी हारों से निकली है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच आई रीबिल्ड माई लाइफ। यानी जिंदगी की सबसे बड़ी ठोकर ही आगे चलकर मेरी सबसे मजबूत नींव बनी, जहां से मैंने अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लेखिका हूँ जिसने हैरी पॉटर जैसी बेमिसाल किताब लिखी, लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब मैंने ये किताब लिखी थी तब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरा परिवार बिखर चुका था, मेरी शादी टूट चुकी थी, मैं डिप्रेशन में थी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और एक नवजात बेटी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने आत्महत्या तक करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन मेरी बेटी, उस मासूम बच्ची को चैन की नींद सोते देखकर मुझे फिर से जीने की वजह मिली। उसी रात कॉफी शॉप में बैठकर मैंने टाइपराइटर पर टाइप करना शुरू किया। वो कहानी जो मेरे दिल में बरसों से पल रही थी, एक ऐसे जादूगर की कहानी जिसे दुनिया नहीं जानती थी लेकिन जिसकी दुनिया को जरूरत थी, और इस बात पर मुझे यकीन था। इसीलिए हर जगह से रिजेक्शन मिलने के बावजूद मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैं हमेशा मानती हूँ कि फेल होना एक गिफ्ट है, एक मौका है खुद को जानने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और उस जिद को जन्म देने का जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। मेरी जिंदगी में बार बार असफलताएं आई, लेकिन हर बार मैंने उससे कुछ सीखा और हर बार मैंने खुद को उस सीख के साथ दोबारा खड़ा किया। जो लोग केवल जीत के बारे में सोचते हैं वो अक्सर पहली हार में ही बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग हार को भी अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लेते हैं वही एक दिन इतिहास रचते हैं। आज अगर आप खुद को अंधेरे में पाते हैं तो मैं बस इतना कहूंगी, वहां से लौटना मुश्किल है। और अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा से, लेकिन कभी रुकिए मत, क्योंकि जब मैंने कहानी लिखना शुरू की थी तब मुझे भी नहीं पता था कि ये किताब दुनिया भर में करोड़ों बच्चों की उम्मीद बन जाएगी। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। मैं ये नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन अगर आप में हिम्मत है अपनी सच्चाई को अपनाने की तो फिर आप उस दुनिया को भी बदल सकते हैं जो आपको नकार चुकी है। आपकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होगी जो दुनिया देखेगी, बल्कि वो होगी जो आप खुद अपने मन में महसूस करेंगे। इसीलिए अगर जिंदगी में 100 बार भी हार जाओ तो एक और बार कोशिश जरूर करना। क्या पता वही कोशिश आपकी सफलता की चाबी हो। तो दोस्तों, क्या आपने हैरी पॉटर मूवीज देखी हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आप कौन सी रियल लाइफ लेजेंड की लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि 11,000 लाइक्स आएंगे। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनते रहने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।